गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। सेकंड है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। थर्ड है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल एक और दो। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्न है। फर्स्ट है, एकेश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराना। सेकंड है, मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात। थर्ड है, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इस प्रकार कथन फर्स्ट और सेकंड जो है वो ब्रह्म समाज के संदर्भ में सही है, जबकि कथन थर्ड सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए। वहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। ऑप्शन ए है 1872, ऑप्शन बी है 1890, ऑप्शन सी है 1893, ऑप्शन डी है 1901। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? ऑप्शन ए है 1863, ऑप्शन बी है 1892, ऑप्शन सी है 1881, ऑप्शन डी है 1894। इसका राइट आंसर होगा 1893, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन ए है 1893, ऑप्शन बी है 1895, ऑप्शन सी है 1897, ऑप्शन डी है 1899। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है दयानंद, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है गांधी, ऑप्शन डी है विवेकानंद। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है रनाडे, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स विश्व धर्म सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है MN दासगुप्ता, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है स्वामी रंगनाथनंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। 1909 ईस्वी में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेल्लूर में मुख्यालय खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है श्याम जी कृष्ण वर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष? ऑप्शन ए है 1861 में, ऑप्शन बी है 1891 में, ऑप्शन सी है 1893 में, ऑप्शन डी है 1897 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है 1861 में, ऑप्शन बी है 1892 में, ऑप्शन सी है 1898 में, ऑप्शन डी है 1897 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी है स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वर है या नहीं यह पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी, वो हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन बी है सावित्रीबाई फूले, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या ने कहा था कि ब्रिटिश समाज पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी, वो हीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है
ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी है बहुजन समाज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्य समाज। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पश्चाताप प्रभावों की प्रक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। ऑप्शन ए है 1865, ऑप्शन बी है 1870, ऑप्शन सी है 1875, ऑप्शन डी है 1880। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है रानाडे, ऑप्शन बी है दयानंद, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है रामानुज, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है विवेकानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी। 1867 ईस्वी में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत है का नारा दिया। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है विवेकानंद, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है स्वामी श्रद्धानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय द्वारा, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद द्वारा, ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति आगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचारों की उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेदभास भूमिका, ऋग्वेदभास, अद्वैत मत खंडन, पंचमहायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है
राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी निश्चलानंद, ऑप्शन सी है स्वामी चिन्मयानंद, ऑप्शन डी है स्वामी हरिदास, ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। ऑप्शन ए है आर्य समाज का, ऑप्शन बी है ब्रह्म समाज की, ऑप्शन सी है थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ऑप्शन डी है प्रार्थना समाज की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्य समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी है महर्षि डी.के. कर्वे, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। ऑप्शन ए है आर्य समाज, ऑप्शन बी है ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी है देव समाज, ऑप्शन डी है प्रार्थना समाज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। कथन ए है आर्य समाज आंदोलनों ने हिंदू में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण है आर्य समाज आंदोलनों ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती मूल शंकर के द्वारा अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था तथा भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करना था। इसके साथ साथ हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया एवं श्वेत जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकारा। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। ऑप्शन ए है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज से अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। फर्स्ट है तुलसीदास,
सेकंड है राजा राम मोहन राय, थर्ड है स्वामी विवेकानंद, फोर्थ है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 2 4 3, ऑप्शन सी है 2 1 3 4, ऑप्शन डी है 2 3 4 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 2 4 और 3। पहले तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद। तुलसीदास का काल 16वीं शताब्दी में था। राजा राम मोहन राय का 1772 से 1833 ईस्वी में था। दयानंद सरस्वती का काल 1824 से 1883 ईस्वी था तथा विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है आत्माराम पांडुरंग ने, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन सी है एम.जी. चंद्राकर ने, ऑप्शन डी है एम.जी. रानाडे ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी से जुड़े तथा इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह में आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानाडे। इसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी है तिलक, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है रास बिहारी घोष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? ऑप्शन ए है आर.जी. भंडारकर, ऑप्शन बी है एम.जी. रानाडे, ऑप्शन सी है पंडित रामाबाई, ऑप्शन डी है गोपाल गणेश आगरकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एम.जी. रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया। वर्ष 1913 के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्ति करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है शिवनाथ शास्त्री, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर पर हुआ था। उन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है संतराम,
ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी है भास्कर राव जाधव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी है पंडिता रामाबाई, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है पेरियार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक आंदोलन चलाया था? ऑप्शन ए है छत्रपति शाहू जी महाराज ने, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन डी है टी एन नायर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है गोपाल मंडली, ऑप्शन बी है श्री नारायण सभा, ऑप्शन सी है सत्यशोधक समाज, ऑप्शन डी है महाजन सभा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? ऑप्शन ए है प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी है सत्यशोधक समाज, ऑप्शन सी है आर्य समाज, ऑप्शन डी है रामकृष्ण मिशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सत्यशोधक समाज। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप में प्रचार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। ऑप्शन ए है बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, ऑप्शन बी है गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, ऑप्शन डी है पंजाब में एक किसान आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने पुणे महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्यशोधक समाज इन सबसे अलग एवं विशिष्ट है। इसमें ऊंचे वर्णों एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बंगाली नेता कौन था जिसने समाज धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? ऑप्शन ए है राधा कांत देव, ऑप्शन बी है नेमी साधन बोस, ऑप्शन सी है हेमचंद्र बिश्वास, ऑप्शन डी है हेमचंद्र दे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राधा कांत देव। राधा कांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है हरिदास स्वामी, ऑप्शन बी है शिवदयाल साहब, ऑप्शन सी है शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन डी है स्वामी श्रद्धानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिवदयाल साहब। रामा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसी राम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, ने की। राधा स्वामी मत को मानने वाले एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों का साथ, सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक
उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा यह भी कि सभी जन सच्चे हैं। यह पंथ मंदिरों, तीर्थ अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक कर्तव्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? ऑप्शन ए है एमजी रानाडे, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है पंडिता रामाबाई, ऑप्शन डी है गोपाल हरि देशमुख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे।